मेरे हिंदुइज्म वाले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि भाई मैं भी एथीस्ट हूँ, पर ये देश कल्चरली हिंदू है और तुम जैसे पॉप एथीस्ट को मैं इस देश का कल्चर और हिस्ट्री वॉश अवे करते नहीं देख सकता। पॉप एथीस्ट्स जैसे विमो, साइंस इज डोप और हिमांशु का लेक्चर, I'm kind of glad to be included in that list, to be honest. So, are the pop atheists attacking India's culture? Let's find out. Hi, I'm Ian Panda और मेरी बातें चुभ जाती हैं लोगों को। ज़रा रिव्यू करते हैं कि मेरे वीडियो पे मैंने कहा क्या था। 3 मेजर पॉइंट्स थे जिस पे लोगों को एतराज़ था। 1, कास्ट प्रॉब्लम है। 2, ब्राह्मणों ने ही कास्ट के करंट फॉर्म को पॉपुलराइज किया है। और 3, स्क्रिप्चर्स हिस्ट्री नहीं है। आपको इन तीनों में से किस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है? जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें शायद लगेगा कि कास्ट इज बैड पे तो सब सहमत होंगे, पर नहीं। लोगों ने कास्ट को ये कह के जस्टिफाई किया कि कास्ट इज नीडेड टू रन द सोसाइटी। इवन आवर बजट हैज स्पेस फॉर कास्ट डिस्टिंक्शन लाइक एजुकेशन, मिलिट्री, बिजनेस एंड सैनिटेशन। माना ये सेक्टर्स होते हैं, पर इनमें कौन काम करेगा ये जन्म से डिसाइड नहीं होता, गधे। कंट्रोल। मूविंग ऑन। ब्राह्मण सिंपैथाइजर्स बड़े सारे कमेंट सेक्शन में दिखे रोते हुए। इनका विक्टिम कॉम्प्लेक्स है जो ख़त्म ही नहीं होता। अरे भाई, एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम में ये अज्यूम करना कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे है उसी ने ये सिस्टम प्रोपेगेट किया इज सिंपल लॉजिक। तुम चाहे 1000 ज्ञान दे दो कि फलाना राजा ने ये सेटअप बनाया था, पर अगर आज खुद को ब्राह्मण सबसे सुपीरियर मानता है तो इस सोच के पीछे उसी के पूर्वजों का हाथ है। ये एक्सेप्ट करने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि तुम्हें प्राइड है तुम्हारे ब्राह्मण आइडेंटिटी पे। फाइनली, महाभारत और रामायण को इतिहास कहने वाले इतिहास का असल मतलब ही नहीं जानते। इनसे क्या ही बहस करें। और जाते हुए बस एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया का कल्चर मेजरली हिंदू है, एब्सोल्युटली नहीं। प्रॉब्लम यह है कि लोग सोचते हैं कि इंडिया का कल्चर वही है जो इनके घरों में माना जाता है। न्यूज़ फ्लैश, यू आर रॉन्ग। कल्चर इज एवरीथिंग दैट्स प्रैक्टिस्ड इन दिस कंट्री। इट इज द रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग दैट एवर एग्जिस्टेड इन दिस लैंड, इंक्लूडिंग द थिंग्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर दिस लैंड बिकेम वन नेशन। ईद की सेवैयाँ भी उतना ही हमारे देश का कल्चर है जितना देवी का भोग। शेरवानी भी उतना ही देश का कल्चर है जितना धोती। ताजमहल भी उतना ही देश के कल्चर का हिस्सा है जितना कोणार्क टेम्पल। आई नो ये डिफ़िकल्ट है तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना क्योंकि तुम बीजेपी के नफरती प्रोपेगेंडा पे पले बढ़े हो, पर सच यही है। और कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिट जाए। कल्चर डेफिनेटली अडेप्ट और इवॉल्व करता है वक्त के साथ और ये नॉर्मल प्रोसेस है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे बचपन का एक दोस्त है यास्मीन। वो क्रिश्चियन है। उसके घर पे जीसस क्राइस्ट के फ़ोटो के सामने उसका परिवार चप्पल खोल के हाथ जोड़ता है और उस पर माला भी चढ़ाता है। जब मैंने ये किस्सा अपने वाइफ को बताया जो कि तमिल क्रिश्चियन है तो वो हंस पड़ी क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फ़ोटो के सामने पूजा नहीं करते। बट द थिंग इज़, इवन मेरे वाइफ के घर वाले जो कि काफ़ी जनरेशन से क्रिश्चियंस हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जिनका रूट हिंदुइज्म में है। अगर रिलीजन के हिसाब से कल्चर और ट्रेडिशंस बदल रहे होते तो कोई भी तमिल क्रिश्चियन ब्राइड्स अपने शादियों में साड़ी नहीं पहनती। एनीवे, मेरे रिलीजियस डॉगमा पे क्वेश्चन करने से कोई कल्चर वॉश अवे नहीं हो रहा। और अगर कास्ट सिस्टम ही तुम्हारा कल्चर है ये मानते हो तो वो जितने जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। और जो ज्ञानी मुझसे ये कहते हैं कि तेरे वीडियो से कोई एथीस्ट नहीं बनने वाला तो किसी और टॉपिक पे बात कर, उनसे मेरा एक सवाल है, दिमाग है? मैंने कई बार कहा है कि मुझे भगवान पे विश्वास रखने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है प्रॉब्लमैटिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, और उनके बारे में मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास जुबान है। अब उससे सोसाइटी को कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं ये बेमायने है। हम एक अनइमेजिनेबली बड़े यूनिवर्स के तिनके के साइज के प्लैनेट के पिद्दी से स्पीशीज हैं। द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स को एनीवेज हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या जीना बंद कर दें? ये वैसी ही बात है। हाँ, अगर हम ये मानना बंद कर दें कि सारा ब्रह्मांड हमारे लिए ही बना है और हमारे ही चारों इर्द गिर्द घूमता है, तो उससे दुनिया की काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? पर ये तो होने से रहा। तो क्या, वीडियो देखो, खुश रहो।
मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और बहुत अच्छी लगी तो एक आध सवाल ना तुम भी पूछ लेना मेरी तरह। सवाल करना अच्छी बात है।